दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वैशाख मास का 20वां अध्याय। वाद्य जी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कार्य और अनेक संतानें मार्ग हैं, और इनका सबका स्वभाव एक सा ही क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे कि रजोगुणों, सतोगुणों, तमोगुणों 3 प्रकार के जीव होते हैं। इसमें रजोगुणों और रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के नियमित अन्य देवता के संपूर्ण होते हैं, समर्पण होते हैं। अतः यह पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भरकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। और तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दयी देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रहते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तमामसी गति को पाते हैं। संतो गुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान और श्रद्धावान, पराई नदी के करने वाले तथा कर्मों रहित होते हैं, जिनसे उद्धव लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी आ जाती है। इसी कारण ऊंच नीच कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्म फल के भोगने पड़ते हैं। पूर्ण कर्म विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं। वह उत्पत्ति, पालन और संहार समान स्वभाव से करते हैं। वाद्य जी कहने लगे कि हे मुनि, पुण्य भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? श्रेष्ठ काल या अंतकाल तथा या स्थित काल में? और अनेक काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख जी बोले कि 4 सहस्रार युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 दिन पक्ष का एक मास और 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरी हो जाती है। यही प्रलय का समय होता है, ऐसे देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार के होते हैं। एक मानव प्रलय, जीव मनुष्य का अंत होता है। दूसरा देवानंद प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होता है। तीसरा ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लिए के समय होता है। और 14 मुनि के प्रलय होने पर एक दैनिक प्रलय होता है। इस प्रलयों की उतनी ही अबाधिता पर्यंत स्थिति रहती है। मनंतर प्रलय में भूभुवः स्व तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है। लोकों के स्वस्थ रूप का नहीं, केवल उन लोकों में परिवर्ता जल पर्यावान होता है। अनंत में चेतन जीवों की पुण्य उत्पत्ति होती है। और हे माध्य नदी प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोक स्थित सब का नाश हो जाता है। केवल सत्यलोक ही रह जाता है। कोई ना कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्यलोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं।
वे सब काल्पनिक तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि की पुण्य रचना करते हैं और ऋषि देव पितृलोक और वर्ण धर्म सहित चारों वर्णों की अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पूरे नियम के अनुसार होता है। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो राजा साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोक वास करते हैं वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं। यह नहीं आते काल युग समाप्त होने पर देवत्वों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान पर अपने अपने गोत्र में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुनना। देवाधिदेव भगवान का ऐसा निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही विनिमेष अथवा पालन का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुरुक्षेत्रीय लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की क्रूक्ष गति होकर भी धन्य विद्ता रहती है। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्विहु तमाम विश्व षड्यंत्र गुण होकर वायु में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा से सायुज्य की मुक्ति मांगते हैं और ब्रह्मा विष्णु तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञान रूपी सारोक्ष्य मुक्ति प्रदान करते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्य को शालोक्य मुक्ति देकर अनुरूढ़ द्वारा रूप से